नमस्कार दोस्तों, हिंदी आई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी में अनेक के स्थान पर एक शब्द, जिसकी मैंने 2 क्लासें करवा दी हैं। वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, ये तीसरी क्लास है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप यूपी पुलिस में यानी किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं, अगर टोटल मान लो 50 क्वेश्चन की हिंदी अगर आती है, तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको मेरे साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी मैं क्लासें करवाऊँगा आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा ज़्यादातर मैंने रिजल्टों में देखा है 50 नंबर की हिंदी आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है 30-35 पे ख़त्म हो जाती है कहानी उन लोगों की। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोगों के 40 प्लस 45 प्लस ऐसे नंबर आएँ। तो वो आप लोगों को मेरे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उपनिवेश से संबंधित हो जिसका उपनिवेश से संबंध हो, जिसका औपनिवेशिक कहते हैं उसे। रनी वास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यह दोस्तों पर्दे में होगा, ठीक है, पर्दे में रहने वाली स्त्री। असूर्य पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, इम्पोर्टेंट है, ये पिछली क्लास में भी आया है दोस्तों। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, इम्पोर्टेंट है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहते हैं? काली सूची। जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि, इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है लोरी। सो जा मेरे मुन्ने राजा, ठीक है। जो नभ में चलता है, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण। जो नभ में चलता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला। बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जो छीण ना हो सके, अच्छा है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, अक्षत, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजय, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो, उसे अंत्यज, इम्पोर्टेंट है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। नारायण, नारायण। ज़्यादातर इन्हीं की वजह से लड़ाइयाँ हुआ करती हैं देवताओं लोगों में। चलिए। महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतपुर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
जो कठिनाई से समझने योग्य है। दुर्बोध, जो पृथ्वी से संबंध है। पार्थिव, जो पहले था पर अब नहीं है। भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषाविद, जिसे जानने की इच्छा है। जिज्ञासु। चलिए अगला। जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित, कहते नहीं है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है, ऐसे दिया होता है। तो नीचे लिखा गया को क्या कहते हैं? निम्नलिखित। जो अच्छा, ये ईमानदारी से बताना कि किन लोगों को ये नया वर्ड लगा, यानी पहली बार पढ़ा है। जो नीचे लिखा गया हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। इम्पोर्टेंट है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। जो कभी नहीं मरता, अमर्थ। जो ऊपर कहा गया है, उपयुक्त। दोपहर, जो ऊपर कहा गया है उपयुक्त। जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट समझ लेना, ऊपर नीचे का, कहीं उल्टा मत कर देना, इसलिए ध्यान से ये दोनों क्वेश्चन। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। अगला। जो भारत में रहता हो, भारतवासी या भारतीय। जिसकी सीमा ना हो, असीम। इम्पोर्टेंट है। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जिसे भुलाया ना जा सके, अभिस्मृति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जहाँ पृथ्वी आकाश मिले दिखाई पड़े, क्षितिज। जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। अगला। जिसकी पत्नी जीवित हो, विधुर। इम्पोर्टेंट है। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, बहरा। जो बीत चुका हो, अतीत। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो अभी तक आया ना हो, अनागत। जो पहले घटित ना हुआ हो, अघटित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राय। अगला। मूल घटाने का कार्य, अमूल्य। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट कहते हैं उन्हें। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो पीछे चलता हो, अनुगामी या अनुयायी। दोनों इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट। जो भयभीत ना होता हो, निर्भय। जो दूसरों के पीछे चलता हो, अनुगामी। और जो पीछे चलता हो, अनुगामी। जो दूसरों के पीछे चलता हो उसे भी अनुगामी कहते हैं। जो पीछे चलता हो, अनुगामी या अनुयायी। ठीक है दोस्तों। अगला। जो बिना बुलाए आ जाता हो, अनाहूत। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति। जो दूसरे का भला करता हो, परार्थी। मिठाई बना कर बेचने वाला व्यक्ति, हलवाई। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अदिति। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर इसी की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।